मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस नीले आकाश के नीचे विचरण करने वाले मेरे भाइयों, छोटे छोटे बहनों, भाइयों जो भी हों, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी अभिभावकगण को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 26 जनवरी है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके जो निर्माता थे, फादर कहा जाए, वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, सही है, जिन्होंने हर एक देश से संविधान में जो रूल रेगुलेशन होता है, हमारा देश किस तरह से चलेगा, इन सारे प्रावधानों को उन्होंने मेंशन कर देश के नीति निर्धारणों का से व्याख्यान किया और अपने कलमों के माध्यम से लगभग इन्होंने, जैसा कि अनिल सर बताए थे आपको, कि 2 साल 11 महीने और 4 दिन का समय इस संविधान को लिखने में लगा। और संविधान का मतलब ये होता है कि हमारा देश जो है वो है, तो वो देश हमारा किस तरह से चलेगा, हमारा देश का जो है कोई व्यक्ति मतलब किसी चीज से ग्रसित ना हो, चाहे वो जो संवैधानिक अधिकार होता है, चाहे वो वंचित हो, दलित वर्ग के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, जो लोग ऐसे जो मतलब जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जिनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, इन सारे चीजों से ऊपर उठाकर से संविधान के दायरे में लाकर उन चीजों को, वंचितों को से फिर से लाभान्वित किया जाए, ताकि उनका जीवन जो है सुदृढ़ पथ पर जा सके, हर एक लोग को जीने का अधिकार हो और सभी लोग स्वतंत्र रूप से जी सके। इसी को उद्देश्य को देखते हुए हमारा संविधान लिखा गया और संविधान को बनाया गया, जिसके मार्फत हम सब लोग उसी संविधान के नियम का पालन करते हुए आगे चलते जा रहे हैं, सही है। और इस तिरंगे के नजदीक हम सब लोग कसम खाते हैं, सही है, कि हर एक बच्चे जो है, सभी बच्चे, चाहे वो गरीब समाज के लोग हो या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हो, सही है, या जिस भी दलित वर्ग के लोगों से, जिस वर्ग के लोग हो, सही है, सब लोग आगे बढ़े, सही है, सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर चले, सही है। समाज में एक भी बच्चे कोई अशिक्षित ना रह जाए, सही है, शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इस शिक्षा के प्रचार के लिए, सही है, हम सब लोग एकजुट होकर शिक्षा को जहां तक हो, धरातल पर जहां तक हो, सही है, वहां तक हमें आगे लेकर चलना है। शिक्षा का प्रचार करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा से अगर वंचित रह गए तो हमारा लगता है जैसे कोई मतलब चीजें अधूरी रह जाती है, हमारा कोई चीज छूट जाता है, हम कहीं कुछ भूल जाते हैं, सही है। तो ये भूल ना जाए हमारा, सही है, जीवन जो है वो मतलब छोटा ना पड़ जाए, जीवन जो है थोड़ा तुच्छ ना हो जाए, इन चीजों को समझते हुए हम सब लोग शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, शिक्षा के ऊपर मैं बार बार फोकस करता हूं। रोटी कम खाए, एक रोटी खाए, 2 रोटी खाए, सही, आधे पेट खाए, लेकिन शिक्षा को जो है वह मौलिक अधिकार समझकर 1 नंबर पर दे और शिक्षित बने। शिक्षित बनने से, सही है, आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, सही है। आपको अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो जैसे लगती है काला अक्षर भैंस के बराबर हो जाता है, सही है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें जरूरी है, अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है और अक्षर ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है, ताकि हम सब लोग समाज में एक दूसरे को मिलते जुलते रहकर से जीना सीखे, सही है, और समाज को एक सुदृढ़ पथ पर ले चले। जब समाज हमारा आगे बढ़ता जाता है, समाज आगे तरक्की करता है, तो हमारा देश भी बढ़ता है। हमारे समाज के साथ साथ से विभिन्न तबके के लोगों का विकास होता है, से हर एक धर्म के लोग, हर एक वासियों के लोग सब आगे बढ़ते हैं और एक देश का विकास चलते रहता है, और उस देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित रूप से लिया जाता है। देश को अपने आप में काफी गौरवान्वित फील होता है, सही है। पढ़े, सब लोग आगे बढ़े, पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें कि मुझे जीवन में ये बनना है, मुझे जीवन में डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, सही है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छे पोजीशन पर जाना है। जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छे देश का नेतृत्व नहीं कर सकते, सही। आपके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता का विकास नहीं होगा। तो एक अच्छे नेतृत्व क्षमता विकास के लिए आपको आपके अपने अंदरूनी भाग जो है उसके अंदर की प्रवृत्ति को भी जगाना होगा, से समाज के विभिन्न बुराइयों को लाना होगा, समाज के से अच्छाइयों को दिखाना होगा, से। और इन सब सारे चीजों को जब आप आगे लेकर चलते हैं तो आपके अंदर एक व्यक्तित्व निखरता है और एक समाज का विकास होता है और सभी लोगों का विकास होता है। जो तबके लोग, जो समाज में पिछले लोग हैं, उन सब का विकास होता है। इसलिए शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, सही, जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, सही, तब तक आप जानते से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, सही है, उन्होंने बहुत भी पढ़ा, सही, राष्ट्रपति हमारे हैं, सही है। तो ये सब लोगों ने बहुत पढ़ा और पढ़ लिख कर से इनके अंदर
व्यक्तित्व करने का, लीडरशिप का जो गुण होता है वो बहुत ज्यादा सही है, जिससे वह पूरा देश चलाते हैं सही है। और हम लोग छोटे परिवार में लड़ते झगड़ते रहते हैं सही है। कोशिश करें सही है कि छोटे समाज से ही, छोटे परिवार से ही नेतृत्व करने का गुण आता है। पहले छोटे परिवार का नेतृत्व करिए, फिर उनसे बड़े होकर से समाज का नेतृत्व करिए, फिर प्रखंड का नेतृत्व करिए, जिला का नेतृत्व करिए सही, और फिर जाकर से आप देखते हैं राज्य स्तर तक नेतृत्व करते हैं। और धीरे धीरे जब आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आती है तो आप देश का निर्माण करते हैं और एक अच्छा देश बनता है। जब एक अच्छा व्यक्ति देश में मिल जाता है तो देश का कृत हो जाता है, देश धन्य धन्य हो जाता है सही है। इसलिए मैं फिर आप बच्चों से आप सब कल के सपने हैं, भविष्य है से कल के, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को समझिए। हमारा जन्म ही कुछ न कुछ सरोकार के लिए हुआ, कुछ न कुछ उपकार के लिए हुआ से। हम इस धरती पर आए हैं कुछ न कुछ काम करने के लिए। जब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा तब तक इस धरती पर हम जाएंगे नहीं से। तो हर एक व्यक्ति का जब तक कार्योपांतों से जो काम मिला है उन कामों को करते हुए से, तब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लोग जो है हमें मतलब याद करता है, समाज में जीवन सब दिन याद करते रहता है। कोई व्यक्ति था जो या अमुक कार्य करके गया, लोग उन्हें जीवंत याद रखते हैं सही है। इसलिए हमारे कर्म इतने महान होने चाहिए कि लोग हमें प्रयत्न तक सही है, जब तक जीवित रहे सही है, सूरज चांद जब तक रहे तब तक हम सब लोग जो है अमर रहे सही है, याद करते जाए। ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए, ऐसा हमारा परिश्रम होना चाहिए, ऐसा हमारा फल होना चाहिए सही है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा ही, और बुरे कर्म का फल तो बुरा ही मिलता है सही है। याद रखें हम सबका प्रादुर्भाव जो हुआ है सही है, हम सब लोग का जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को निश्चित करें सही है, और समाज के साथ आगे बढ़ते रहे। शिक्षा के माध्यम से ही आप अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसको सदैव याद रखिएगा। शिक्षा हमारी मुख्य कुंजी है और इसी कुंजी को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सही है। पुनः मैं फिर चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा सही है, समय बच्चे बहुत से लेट हो चुका बहुत ज्यादा से, मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग यहाँ आए हैं से, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद से पूरे बीएस पब्लिक स्कूल आप सबको साधुवाद देती है, धन्यवाद करती है। पूरा दुर्गेश कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद से। इसी तरह हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते रहे से, और तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे से। जब तक से खून चलता रहेगा, रगों में दौड़ता रहेगा, तब तक तिरंगा सदैव से लहराता रहेगा से, तिरंगा सदैव ऊंचा रहेगा से। इन्हीं चंद वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार सेवा